नमस्कार। शरणम शरण चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज एक विशेष विषय पे चर्चा करते हैं जिसका पुरुषों के साथ सीधा संबंध है। मुझे 3-4 दोस्तों के फ़ोन आए, उन्होंने इस बीमारी के बारे में बात करी तो मेरा दिल किया कि मैं इस बारे में सब लोगों के साथ इस बात को जितनी भी नॉलेज निकाल सकता हूँ निकाल कर शेयर करूँ। अक्सर लोग दिल या फेफड़ों की चिंता करते हैं, लेकिन उनकी तकलीफ़ एक छोटे से हिस्से जो शरीर के बिल्कुल नीचे के हिस्से में होता है वहाँ से शुरू होती है। इसका नाम है प्रोस्टेट। ये ग्रंथि मूत्राशय के नीचे होती है और लंबे समय तक धीरे धीरे काम करती रहती है, लेकिन जैसे ही आदमी की उम्र 50 पार करती है ये धीरे धीरे अपनी तरफ आपको खींचने लगती है। बहुत से पुरुषों को इस समस्या के कारण बताने में डॉक्टरों को झिझक आती है, थकान रहती है, चिंता उनकी चेहरे पर दिखाई देती है। कारण इसका ये है कि उनको बार बार पेशाब के लिए उठना पड़ता है। रात को धार कमज़ोर हो जाती है, नींद पूरी नहीं आती है। धीरे धीरे ये परेशानी शरीर पर ही नहीं उनके आत्मविश्वास पर भी असर डालने लगती है। सुबह थकान, दिन भर चिड़चिड़ापन, पेट के निचले भाग में दर्द, रात को बेचैनी, ये सब उसी प्रोस्टेट की निशानियां हैं। लेकिन ये आपकी गलती नहीं है। उम्र के साथ शरीर में इस प्रकार के बदलाव आते हैं, हार्मोन बदलते हैं, टेस्टोस्टेरोन घटता है तो प्रोस्टेट बढ़ना शुरू हो जाता है। अच्छी बात यह है कि इसे संभालने के लिए दवाइयों के अलावा भी बहुत से रास्ते हैं, लेकिन लोगों को इस बारे में पता ही नहीं है। साधारण सी ये चीज़ें हैं जो हमारी किचन में मौजूद होती हैं। ये प्रोस्टेट पर दबाव को कम कर सकती हैं, सूजन को घटा सकती हैं और आपको किसी दवाई की या ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है। अपनी डाइट को बदलकर आप इस परेशानी से राहत पा सकते हैं तो ज़िंदगी कितनी आसान हो जाएगी। सुबह ताजगी से उठेंगे, रात को चैन से सोएंगे। आज मैं आपको उन चीज़ों के बारे में बताता हूँ जिनसे आप प्रोस्टेट से अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। सबसे पहले वो चीज़ है फूल गोभी। साधारण सी सब्जी है, हम लोग सामान्य तौर पर खाते हैं। इसमें अद्भुत ताकत है। खासकर 60 साल की उम्र के बाद पुरुषों को सेहत के लिए फूल गोभी को, जो क्रूसीफेरस परिवार से आती है, उसको खाना चाहिए। पत्ता गोभी और ब्रोकली भी इसी परिवार के हैं, इनको भी खाना चाहिए। इन्हें ग्लूकोसिनोलेट्स कहते हैं। ये यौगिक शरीर में टूटते हैं तो ये इंडोल 3 कार्बिनोल और सल्फोराफिन जैसे पदार्थ बनाते हैं। वैज्ञानिकों ने अध्ययन से जाना है कि ये आपकी प्रोस्टेट की जो अनियंत्रित कोशिकाएं हैं उनको बढ़ने से रोकने में फूल गोभी बहुत मदद कर सकती है। पुरुषों के लिए इसका मूत्राशय पर दबाव कम और रात में बाथरूम जाने की प्रॉब्लम कम हो सकती है। फूल गोभी आपके प्रोस्टेट की आग को ठंडा करती है, पाचन को स्वस्थ करती है, हार्मोनल संतुलन को बनाकर रखती है। आप इसे खाने में नियमित रूप से लें, चाहे हल्का सा भाप में पकाकर, सूप में डाल लें या भून कर खा लें। दूसरी सबसे ताकतवर सब्जी है टमाटर। टमाटर में लाइकोपीन नामक एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में पाया जाता है। यह लाइकोपीन टमाटर को गहरा लाल रंग देता है और अध्ययन से पता चला है कि लाइकोपीन प्रोस्टेट की सुरक्षा करता है। खास तौर से पका हुआ टमाटर प्रोस्टेट की ढाल बन जाता है और आपको
हैरानगी होगी कि जो पुरुष नियमित रूप से टमाटर की चटनी या टमाटर पर आधारित व्यंजन खाते हैं उनके प्रोस्टेट अधिक स्वस्थ रहते हैं। यहाँ एक छोटा सा और बात समझ लें, लाइकोपीन तब और अवशोषित होता है जब टमाटर पकाए जाते हैं अच्छे तेल में, जैसे ऑलिव ऑयल के साथ टमाटर का सूप बना लें, चटनी बना लें, टमाटर को भूनकर खा लें। ये आपके दिल और रक्त संचार की सेहत में भी बहुत ज़्यादा साथ देता है। ये धीरे धीरे आपके प्रोस्टेट को फूल गोभी और टमाटर छोटा करने लगते हैं और आपके दबाव को शांत करते हैं और आपकी ज़िंदगी दोबारा अपने सामान्य स्थिति में पहुंचने लग जाती है। तीसरी चीज़ बहुत साधारण है जिसे हम लहसुन कहते हैं। लहसुन को सवेरे 2 लहसुन गर्म पानी के साथ चबाकर खा लें। प्रोस्टेट ग्रंथि में होने वाली सूजन और कंजेशन कम हो जाएगी। सूजन घटेगी तो पेशाब बार बार नहीं आएगा, मूत्र की धार ठीक रहेगी। और ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी नल में कचरा फंस गया हो और आप उसे साफ कर दें। इस प्रकार लहसुन को आसानी से आप रोज सवेरे गुनगुने पानी के साथ चबाकर खाएं। शुरू में आपको इसकी गंध की परेशानी होगी, लेकिन बाद में ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी। इसके बाद अगली चीज़ है 1 मुट्ठी कद्दू के बीज। 1 मुट्ठी कद्दू के बीज सुबह या शाम को नाश्ते में लेने से आप देखेंगे कि आपका पेशाब आना बेहतर हो गया है और रात में आपको नींद भी अच्छी आती है। और आखिरी चीज़ जो मैं आपको बता रहा हूँ वो है ग्रीन टी। रोज़ आप सुबह और शाम ग्रीन टी पीना शुरू कर दें। यह सूजन को धीरे धीरे घटाना शुरू कर देती है और प्रोस्टेट का आकार बिल्कुल ही साधारण रूप में लाना शुरू कर देती है। ये 5 चीज़ें आपके किचन में ही पड़ी हैं, रातों रात आपका जीवन बदल देंगी और आपकी जीवन शैली को ठीक कर देंगी। अगर आप किसी पुरानी परेशानी में फंसे हैं और आपका प्रोस्टेट कितना भी है, अगर आप इन चीज़ों को लेना शुरू कर देंगे तो आप बहुत जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे। शरणम शरण चैनल में दी गई ये जानकारी पूर्णतः सही है। इसको अपनाएं और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि भविष्य में भी इस प्रकार की अगर कोई जानकारी मेरे पास आएगी तो मैं आपको दूंगा।